मैं संजय कुमार, आप देख रहे हैं बिहार न्यूज़ 25। जैसा कि जानते हैं कि पटना यूनिवर्सिटी में छात्र संघ का चुनाव का बिगुल पड़ चुका है। यहाँ 28 तारीख का चुनाव है। यहाँ 28 तारीख का चुनाव है। इसी करीब हमारे बात करने के छात्र राजद के सुमन से का, जो कि वाइस प्रेसिडेंट से बात कर रहे। चलिए सुमन, चैनल में स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद। ये सुमन जी बताइए, आप चुनाव लड़ रहे हैं वाइस प्रेसिडेंट पर, आपको पहला मुद्दा क्या रहेगा यूनिवर्सिटी में? मेरा पहला मुद्दा है कि यूनिवर्सिटी है जो एग्जामिनेशन कैलेंडर जारी करे, और दूसरा है कि हाइजीन को लेके यहाँ पे प्रॉपर काम हो, और अलग अलग मैनिफेस्टो है। और एग्जामिनेशन कैलेंडर जारी करना इसीलिए जरूरी है क्योंकि एजेंसी किसी भी तरह अच्छे तरह से रिस्पांस नहीं कर रही है, अच्छे से काम नहीं कर रही है। एडमिट कार्ड से लेके रिजल्ट तक, रिजल्ट से लेके हर चीज में उसके डिफॉल्ट है। तो हम चाहते हैं एग्जामिनेशन कैलेंडर जारी करें। उसके चलते एग्जामिनेशन समय से नहीं लेने के वजह से ये पाटलिपुत्रा से भी हमारी यूनिवर्सिटी पीछे जा रही है। मतलब सेशन सही से नहीं कोलैब कर रहा है। अब सोचिए कि यूजी का सेशन अगर समय से कंप्लीट नहीं होता है तो अगर जिसको CUET देना है तो वो कैसे कम्पीट करेगा? तो इन सब चीजों के लेके हम सबसे पहले धरना देंगे, या फिर सबसे पहले जो मेरा चुनाव आ रहा है तो आप लोग हम धरना देंगे, फलना करेंगे, चिल्ला करेंगे। चुनाव से पहले आप लोग कहाँ थे? चुनाव से पहले हम लोग कॉलेज में थे, छात्र हैं तो कहाँ रहेंगे, स्टूडेंट है। तो आवाज उठा ना सकते हैं सर? आवाज उठाते हैं, आवाज उठाते आए भी हैं, लेकिन मेरा मानना है कि छात्र संघ में जो भी कैंडिडेट है, पहले छात्र है तो पहले पढ़ेंगे कि धरना देंगे, से हमको बताइए। समय पे दोनों चीज का हम बुद्ध मार्ग को मानने वाले लोग हैं, बीच के कार्यों को करने वाले लोग हैं कि ऐसा नहीं हो कि आगे जाके मेरा एकेडमिक्स दिक्कत हो जाए। हम लड़ाई लड़ रहे इसीलिए नहीं कि हम अच्छे तरीके से पढ़े, लेकिन अच्छे तरीके से पढ़े इसके लिए पढ़ना जरूरी है पहले। तो हम अपने क्लास में सबसे ज्यादा रेगुलर स्टूडेंट रहने वाले स्टूडेंट हैं, बाकी लोग ये दोनों के बीच के संबंध। मैं पूरा यहाँ पे छात्र संघ में चुनाव में कौन लड़ रहा है, तो वो लड़ रहे हैं जो पहले प्रोक्लेम्ड नेता है, फिर वो स्टूडेंट ही नहीं है ना। जैसे ये प्रोक्लेम्ड नेता कहने का मतलब हो गया कि वो हर होली दिवाली में बड़का को पोस्टर लेके हार्दिक शुभकामनाएं दे रहा है, वो स्टूडेंट ही नहीं है। अब स्टूडेंट नहीं है, स्टूडेंट के बीच बैठा नहीं है, तो उसका समस्या उसको कैसे समझ में आएगा? उसको क्या पता कि एकेडमिक्स में क्या दिक्कत होता है? उसको क्या पता कि अगर साइंस कॉलेज का कोई स्टूडेंट है तो अगर लैब 3 साल नहीं करेगा तो उसका एकेडमिक्स जीवन में क्या रोल, क्या खो देगा? इन सब चीजों को हम आगे बढ़ के काम करने के लिए हैं। अब पटना यूनिवर्सिटी का सेशन लेट चल रहा है। हाँ, वही तो घर है। अगर एग्जामिनेशन कैलेंडर जारी करती है यूनिवर्सिटी तो फिर सेशन लेट होने का कोई चांस ही नहीं है। मैं पटना लॉ कॉलेज का स्टूडेंट हूँ, हमको पता है कि रूल रेगुलेशन कैसे बनता है। हम छात्र संघ का पावर ऑफ फंक्शन तो यही है ना कि आप नियम और कानून बना के दीजिए, नहीं तो सजेस्ट कीजिए, तो हम सजेस्ट करेंगे। हमारे पास उस चीज की समझ है, अच्छे से पकड़ है, तो हम क्यों नहीं सजेस्ट करेंगे। अब पटना यूनिवर्सिटी में देखा, लड़की से बता रहे हैं कि यहाँ पे लड़कियों के लिए सेफ हॉस्टल नहीं है। नहीं, हॉस्टल है, पर वो हॉस्टल की जो बेड स्ट्रेंथ है वो कम है। नहीं, सेफ है, थोड़ी सी हाइजीन को लेके थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, पर सेफ है, इतना भी बुरा नहीं है पटना यूनिवर्सिटी। हम लोग यहाँ से ही पढ़ के लोग निकलते हैं और अच्छे लोग भी निकले हैं, लेकिन कुछ चीजें हैं कि अगर स्ट्रक्चरल सुधार उसमें होता है तो हमारी यूनिवर्सिटी और ज्यादा फ्लरिश करेगी और भी अच्छे स्टूडेंट यहाँ से निकलेंगे। पटना यूनिवर्सिटी इतिहास में देखा गया है कि बड़े बड़े मैंने यहाँ से IAS IPS नीतीश कुमार जी, लालू जी, रामविलास जी निकले हुए हैं, लेकिन अब देखा जाए कि एक दशक से यहाँ पे कोई नहीं निकल रहे हैं। निकलने का इसीलिए रीजन है ना कि यहाँ का यूनिवर्सिटी का जो स्टूडेंट है वो पहले नेता चुनने लगे हैं। लालू यादव जी को जब लोग चुने थे उस समय वो प्रोक्लेम्ड लीडर नहीं थे, वो पहले एक अच्छे स्टूडेंट थे। स्टूडेंट आप जब एकेडमिक्स रूप से वाले जो स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट रहेंगे, जो स्टूडेंट एक्टिविटी में शामिल है, उसको अगर आप चूज करेंगे तो वो उस तरह का रिजल्ट फिर से आएगा, ना कि आप ऐसे स्टूडेंट को चुने जिसको समझ ही नहीं है एकेडमिक्स का, तो फिर वो यहाँ से किसी तरह चुनाव निकाल लेता है पर आगे जाके फंस जाता है। छात्र नेता का मतलब हुआ कि जो छात्र जीवन से अगर कोई राजनीति कर रहा है तो उसमें इतनी कुव्वत, इतनी पोटेंशियल पैदा हो जाएगा कि अगर उसको कोई पार्टी टिकट नहीं देती है तो वो अकेले चुनाव लड़ सकता है। जिस तरह का मैनेजमेंट वो अभी इस एज में, जैसे अभी का मैनेजमेंट जो इस एज में हम लोग कर रहे हैं, स्ट्रेस को हैंडल कर रहे हैं, अलग अलग चीजों को हैंडल कर रहे हैं, अपने मुद्दे को लेकर सामने जा रहे हैं, तो वो इतना मेंटली स्ट्रांग हो जाता है कि आगे आने वाली विधानसभा हो या लोकसभा हो या किसी भी परिस्थिति में, विषम परिस्थिति में काम करने के लिए तैयार रहता है। तो पोटेंशियल वाले लोग को और सही लोग को नहीं अगर चुनेंगे तो फिर दिक्कत होगा। फिर एक दशक ही, अभी 10 दशक और लगेगा। लेकिन हम यहाँ कैंपेन ग्राउंड रिपोर्टिंग में देखे हैं कि छात्र ज्योति हो गया, ABP हो गया, ऐसा सब हो गया, देख रहे हैं कि माने 10-10 गड़ी से कैंपेन कर रहे हैं, लेकिन आप लोग सिंपल कर रहे हैं।
सिंपल का जो हमको नोटिफिकेशन में मिला हम उसके अनुसार काम कर रहे हैं। और हम लोग स्टूडेंट हैं, हम नहीं पालन करेंगे तो कौन पालन करेगा। हमारे पास तो ऑब्लिगेशन भी है इस बात को। और 10 गाड़ी से जो आ रहा है वो सीधे 10 गाड़ी क्लासे में लेके घुस जा रहा है, ऐसा तो है नहीं। रखना तो उसको अपना बात ही है ना। हम अपने बात रखने के लिए मेरे पास 4 लोग काफी है, 1 लोग काफी है। दैट्स इट, थैंक यू सो मच। ये हमारे साथ है छात्र राजद के वाइस प्रेसिडेंट प्रत्याशी सुमन शेखर जी को सुन रहे थे। वीडियो कैसा लगा? हम वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना भूलें। धन्यवाद।